Morning everyone. How are you all? Yes, beta, yesterday we have done half part of the poem. Now the remaining part of the poem we will do today. So let's start today's work. हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। हिंदू मुआ, मुआ मीन मर गया। राम कही, राम कहता कहता। कबीरदास जी इस साखी में जो संसार में हिंदू और मुसलमान का भेदभाव है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि संसार में हिंदू और मुसलमान के नाम पर कितना लोग भेदभाव करते हैं। कहते हैं हिंदू जो है अपने ईश्वर को राम नाम से बुलाते हैं, वो राम कहते कहते मर जाते हैं। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा या अल्लाह अल्लाह करते मर जाते हैं। यानी हिंदू की दृष्टि में उनके राम बड़े हैं और मुसलमान अपने खुदा को बड़ा बताते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर, कबीरदास जी क्या कहते हैं? सो जीवता, वह जीवित रहता है। कबीर की दृष्टि में वही जीवित है जो दुहू यानी दोनों के निकट न जाई, जो दोनों के निकट नहीं जाता है। निकट ना जाई का मतलब है कि जो दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता, जो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता। अर्थात कबीरदास जी यहाँ संपूर्ण रूप से जाति पाति का भेदभाव का विरोध करते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान अपने धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं वो पूरी तरह से व्यर्थ है। ना तो हिंदुओं को राम मिल पाता है, ना मुसलमान को उनका खुदा मिल पाता है। लेकिन जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं, कबीर की दृष्टि में वही जीवित रहता है और वास्तव में सच्चे ईश्वर की प्राप्ति केवल उसी व्यक्ति को होती है। मतलब जो धोखे में नहीं फंसता, इन बंधनों में नहीं फंसता, जाति पाति के बंधन में, केवल वही ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। नेक्स्ट, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ये बैठी है। कबीरदास जी कहते हैं काबा फिरी काशी भया। काबा जो है वो मुसलमानों का धार्मिक स्थान है और जो काशी है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थान है। काशी को हम आजकल बनारस के नाम से जानते हैं। राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं काबा और काशी में जो फिर कर आ जाता है, जो घूम कर आ जाता है, उनको राम और रहीम में कोई फर्क नहीं नजर आता। मतलब हम ईश्वर को एक, चाहे काबा में ढूंढो चाहे काशी में ढूंढो, हम दोनों जगह ईश्वर ही एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। काबा में भी वही ईश्वर है और काशी में भी वही ईश्वर है। चाहे आप कहीं पर भी फिर लो, कहीं पर भी घूम लो, राम ही भया रहीम, राम ही रहीम है। राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं है। भया मीन्स हो गया, राम ही रहीम हो गया है, काबा ही काशी हो गया है। मतलब ईश्वर तो दोनों जगह एक है, चाहे हम किसी को भी किसी के नाम से पुकारें। राम को चाहे हम राम कहें या अल्लाह कहें या गॉड कहें, ईश्वर कहें, वो सिर्फ हमारे बनाए हुए नाम है। वास्तव में ईश्वर जो है एक है, चाहे हम उसे काबा में ढूंढें या काशी में ढूंढें। अब इसको प्रूव करने के लिए कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या कहते हैं? मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। मोट चून यानी मोटा आटा, मैदा भया, मोटा आटा मैदा भया। मोटे आटे से ही तो मैदा बनता है। मैदा कोई अलग व्हीट नहीं होता है, वो क्या होता है, आटे को ही पीस कर, हम ज्यादा महीन पीस कर हम मैदा बनाते हैं। तो है तो एक ही चीज, चाहे हम मोटे आटे की रोटी खाएं या मैदे की रोटी खाएं। बैठ कबीरा जीम, कबीरदास जी कहते हैं हमने तो पेट भरना है,
चाहे हम मोटे आटे की रोटी खाएं या मैदे की रोटी खाएं, मोटा आटा ही तो मैदा होता है। बस हमें अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से चाहे हम काबा में जाएं या काशी में जाएं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति, न कि जाति पाति के बंधन में बंधना या राम और ईश्वर के नाम पर भेदभाव करना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। उसी तरह से मोटा चूना और मैदा में कोई अंतर नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ पेट भरना है, खाना खाना है। जीम होता है पेट भरना। बैठ कबीरा जीम, बैठ कर हे कबीर, अपना पेट भरना चाहिए हमें। क्लियर? नेक्स्ट, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया। अब कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्मिया, जन्म लेने वाला। यदि कोई व्यक्ति जिसने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, जे करनी ऊंची ना होई, करनी मीन्स उसके कर्म, जो वो कार्य करता है, ऊंची न होई, जो वो ऊंची नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, जे यदि करनी कर्म ऊंचे न होई, ऊंचे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, कुल तो ऊंचा है, ऊंचे कुल में जन्म लिया, अच्छे कुल में जन्म लिया, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो लोग उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन होता है सोना, कलश यानी मटका, कलश, सुरा शराब, यानी सोने के कलश में यदि शराब भरी हुई है तो क्या हमें अच्छी लगेगी? नहीं। साधु निंदा सोई, साधु लोग उसकी, सोई मतलब उसकी निंदा ही करते हैं। अब ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि कोई पाप कर देता है, कोई अपराध कर देता है, मान लो उसने कोई मर्डर कर दिया, तो हम कोई उसकी इज्जत करेंगे? नहीं, हम लोग उसकी निंदा करेंगे कि इतने अच्छे परिवार में उसने जन्म लिया है, लेकिन उसके कर्म देखो कैसे हैं, तो लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि अच्छे कर्म नहीं करता है, तो सिर्फ केवल कुल के लिए हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सुबरन कलश सुरा भरा, यदि सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो क्या हम उसकी प्रशंसा करेंगे कि कलश सोने का है? नहीं, क्योंकि उसमें शराब भरी हुई है तो हम उसकी क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे। जो सज्जन व्यक्ति हैं, साधु यानी अच्छे लोग जो हैं, वो उसकी निंदा ही करेंगे। क्लियर बेटा? आज 3 ही साखियां थी। अब आपकी जो ये पोएम का फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है, मतलब आपकी साखियां जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसका सेकंड पार्ट रहता है सबद। उसमें एक ही पद है, जो सेकंड पद है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट पद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।